लेकिन ये आज का लेक्चर हमारा पिछली लेक्चर्स की सीरीज है, जो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किए हैं। इसी के अंदर अब हमारे पास यहाँ पर अब जो करवाया जाएगा वो हमारे पास है एक और टाइप। ये सारी हम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें जो आज टाइप हमने पढ़नी है वो हमारे पास ये है कि आप इसके अंदर एक हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें इस तरीके से डिफाइन होगा कि इसमें आपके पास क्या कहते हैं, इधर एच की कोई पावर आएगी, एच एन, यानी 2 आ जाए, 7 आ जाए, 100 आ जाए, एक्स की पावर 100 भी आ जाए, एक्स की पावर 2000 भी आ जाए, तो ये कंट्रोलेबल है। जबकि आम रूटीन में ये समझ ही नहीं आता कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक्स की पावर जो है और सिंगल एक्स यहाँ पर हो, ये शर्त भी है। यानी आपके पास डिग्री एन हो, लेकिन उसमें जो टर्म्स एग्जिस्ट करे वो सिर्फ और सिर्फ एक्स की एग्जिस्ट करे। यानी आपके पास क्या कहते हैं, डिग्री जो है वो एन की हो, एन से मुराद आपके पास क्या कहते हैं 10 हो जाए, 2000 हो जाए, लेकिन जो टर्म्स है उसके साथ एक और एग्जिस्ट करे किसी भी कोफिशिएंट के साथ, यानी कि बी जो है इज एनी रियल नंबर, ए और बी आर द रियल नंबर। तो ये हमारे पास रियल नंबर मौजूद है। तो हम यहाँ पर इसको करेंगे, तो इस सूरत हाल के अंदर क्या होगा कि हम इसको किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, किस तरीके से इसे मालूम करेंगे, वो तरीक़ेकार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने इन्होंने जनरल ही यहाँ पर हमने डिस्कस कर डाला है। एक्शन से मुराद है कि जो मर्जी आप रख दें, और उसके बाद इसको जनरलाइजेशन ही हमने हल कर दी। जनरलाइजेशन में ये है कि सबसे पहले आप इसके अंदर, इसमें सबसे पहले आप जो है एक्सेंट कॉमन लेंगे, यानी जो यहाँ पर होगी ना पावर, एक्स 200 है, एक्स 3 है, एक्स 4 है, ये टर्म्स चलती है, इसी को हम जो है एक्स एन को जो है वो हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। एक्स एन को टेक एक्स एन इन डिनोमिनेटर और इसको डिवाइड कर देंगे, यानी इसका मतलब होता है एक्स एन से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स एन से जो है वो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर, ये हमारे पास जब ये लिखा जाएगा तो फिर हमारे पास इसके अंदर ये कंसिडर होगा, यानी ये हमारे पास होगा इसके अंदर कि इस सूरत हाल के बाद फिर हमारे पास आ जाएगा एक्स एन बाहर आ गया, यानी हमने एक्स एन से मल्टीप्लाई किया और एक्स एन से डिवाइड किया, एक्स एन से मल्टीप्लाई और एक्स एन से डिवाइड हमने किया। तो अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये स्टेप हमारा सही हुआ है या गलत हुआ है, तो इसका तरीकेकार हमारे पास मौजूद है। वो तरीकेकार क्या है जी हमारे पास, कि आप इसके अंदर से कि ये स्टेप कॉमन जो लिया ये सही हुआ या गलत हुआ हमारे पास। तो इसका तरीकेकार ये है कि इस एक्स एन को मल्टीप्लाई कर दें। अब एक्स एन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स आ जाएगा, जो कि ये है लिखा हुआ ए एक्स एन, ए एक्स एन लिखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद फिर एक्स एन को इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर ऐड हो जाएंगे, ये प्लस टेन है, ये माइनस टेन है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस वन सिर्फ रह जाएगा और यहाँ पे बी एक्स सी रह जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास कॉमन, इसका मतलब है बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, यानी इसके अंदर कोई जो है इंडिविजुअली लाइफ नहीं करती। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि इसमें जब आपके पास हो जाएगा तो फिर उसके बाद स्पेशल टाइम में हम काम कैसे करेंगे। वैसे टाइम में जब हम आएंगे तो फिर हमारे पास काम इसका करेंगे कि हमेशा हम इसके अंदर, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो हमेशा इसकी किया करेंगे, यानी कि जो यहाँ पर आएगा आपको, जब भी सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे हम इसकी करेंगे, ये वाले हिस्से की, यानी इसमें जो भी हमारे पास पावर आ जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप इसके अंदर, अगर मिसाल के तौर पर इसके अंदर आपके पास 100 हो, तो इसका मतलब है कि ये ए प्लस एन की वैल्यू 100 है, तो ए प्लस बी एक्स माइनस 99 होगा। वो वैल्यू हम इसको जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हमेशा यू के साथ, यानी यू के साथ हम जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यू के साथ हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। उसके बाद फिर हम जिस तरह हम पहले करते थे, क्योंकि आप इसके अंदर से जरूरत किस चीज़ की रहेगी, हमारे पास ज़रूरत क्यों रहेगी, वो हमारे पास इस तरह की ज़रूरत रहेगी कि हमारे टारगेट क्या क्या है। तो हमारे टारगेट जो हमारे पास मौजूद है उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास एक तो ये लिखना है, डी एक्स मालूम करना होगा। जब भी सब्स्टिट्यूशन की जाए, सब्स्टिट्यूशन का हमेशा मकसद
यही होता है कि आप उसके अंदर आसानी पैदा कर दें। अगर आप इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है कि आप इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन जो है वो पैदा करना चाहते हैं, ये करना जो कोई और तरीके से सवाल हल करना चाहते हैं, तो हम इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं मार सकते कि जी आप इसका क्यों करना चाहते हैं। तो अब इस पे टारगेट ये होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे, यानी ये सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे तो इसके अंदर जो टारगेट हमारे पास अचीव करने हैं वो ये है। एक dx का टारगेट होगा हमारे पास, यानी कि dx का। दूसरा टारगेट ये होगा कि x की वैल्यू को टारगेट किया जाए, यानी कि x सिर्फ है, x की वैल्यू को हम जो है वहाँ पर टारगेट करेंगे कि x की वैल्यू हमें मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू, ओनली x की वैल्यू। और यहाँ से ये जो वैल्यू होगी हमारे पास, तो ये तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगी, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगी कि एक्स एन ए प्लस बी, और जो कि हमेशा ये होगी, यानी ये हमारे पास होगी। ये कौन सी होगी भी हमारे पास इसके अंदर, इसमें हमेशा ये हमारे पास होगी कि ये यू लिखा जाएगा, यानी कि यू, ये हमेशा यू ही लिखी जाएगी। उसके बाद ही अब हम यहाँ इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हम जानते हैं कि वो जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास जीरो होता है, यानी ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हमारे पास होगा। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, यानी वह एक्स की पावर वन माइनस एन। अब वन माइनस एन का डेरिवेटिव जब हम एग्जिस्ट करेंगे तो वन माइनस एन नीचे आ जाएगा, वन माइनस एन हमारे पास, और ये जीरो होने की वजह से मैंने यहाँ नहीं लिखा, इधर नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, जीरो होने की वजह से। अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, ये वन माइनस एक्स एन इधर आ गया, क्योंकि हम इसी का पावर रूल अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद बी, इसमें से एक पावर कम कर दी, वन माइनस एन, ये हमने कम कर दी माइनस वन। अब माइनस वन हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर कम हो गई है, तो उसके बाद ये डेरिवेटिव आ गया। फिर हमने इसका एक्स्ट्रा डेरिवेटिव मैंने वैसे ही लिख दिया, वन हमारे पास आया। अगर काफी आप बहुत समझदार हैं, ये खुद बफेट बनता है, यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास डेरिवेटिव जो डी यू का हासिल हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर एक्स की टर्म्स को हम अलग कर देते हैं, यानी एक्स की, ये एक्स की टर्म्स को जो है वो हम अलग कर देते हैं, यानी ये डी एक्स को इधर मूव कर देते हैं इस साइड पर। और उसके बाद डी यू जो है वो इस साइड पर रह जाएगा, यानी डी यू हमारे पास इधर रह जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास अब मूव होके फिर ये जो शक्ल सूरत हमारे सामने आएगी वो डी एक्स की वैल्यू थी, वो हमारे पास ये आएगी, यानी ये हमारे पास आएगी डी एक्स की वैल्यू, हमारे पास ये बनी डी यू की वैल्यू। अब ये वैल्यू सारी हासिल हो गई। अब इन वैल्यूज को हम जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमारे पास इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन की जाएगी जो हमारे पास, यानी अब डी डी यू की वैल्यू जो है, अब यहाँ से आगे हम ये डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें डी एक्स की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये आती है डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये इसमें, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो ये कांस्टेंट था, यानी ये वाला कांस्टेंट हमने, ये कांस्टेंट इसको दूसरी तरफ ले गए, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये बन गया कांस्टेंट जो हमारे पास हासिल हुआ। मूव किया और इसने कांस्टेंट ने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया इसके साथ, तो ये हमारे पास इधर आ गया। और ये जो एक्स की पावर माइनस एन है, इसको पॉजिटिव बना लिया, ये हमारे पास इधर आ गया। एक्चुअल हमने डी एक्स की टर्म्स को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और डी यू की टर्म्स को जो है वो हमने अलग कर दिया। अब ये डी एक्स और ये हमारे पास आ गए। अब हमारे पास ये है कि इसमें हमें आसानी बाई चांस मिल गई। क्या आसानी बाई चांस मिल गई थी हमें, कि इसके अंदर बाई चांस एक आसानी मिल गई। वो क्या है जी हमारे पास, कि ये हमारे पास ये एक्स एन और डी एक्स एन, इसकी वैल्यू आ गई। इन दोनों की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे बाई चांस हमारे पास हासिल हो गई। और वो हमारे पास क्या हासिल हुई, यानी कि ये हमारे पास इसके बराबर, यानी इसकी जगह हम जो है यहाँ पर हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसकी जगह जो हम सब्स्टिट्यूशन अब करेंगे, यानी इन दोनों टर्म्स को मिलाकर, तो हमारे पास क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेने के बाद हमारे पास इसका रिजल्ट जो हासिल होगा वो ये दोनों इसकी जगह आ जाएंगे, यानी इसकी जगह, इन दो की जगह एक ये डी एक्स और एक ये,
ये दोनों की जगह जो है वो हमारे पास इसके अंदर ये हासिल हो जाएगा। यानी कौन सी टर्म्स हासिल होंगी जी हमारे पास इसके अंदर जो हासिल होगा वो ये हासिल होगा। यानी ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई कि इसके अंदर आपके पास इसमें वैल्यूज हमारे पास आ गई। इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे डी एक्स और इसकी जगह ये एक्स एन की जगह रखेंगे, ये दोनों वैल्यूज और ये वैल्यूज रखेंगे। उसके बाद हम डी एक्स और एक्स एन की जगह ये वैल्यू रखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो बची है जो यू है, यू जो है वो हमारे पास रखा जाएगा इसकी वैल्यू। यानी यू वैल्यू हमारे पास ये रखी जाएगी। ये यू वैल्यू हमारे पास इसके अंदर इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास यू की वैल्यू इसके अंदर ये रखी जाएगी। यानी यहाँ पे हम यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर। ये हमारे पास सब जगह अब रखते हैं जी इसकी वैल्यूज को और फिर देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आएगी। तो रिजल्ट हमारे पास जिसमें एक बार ध्यान में रहे कि 1 - n और b जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं ये सारी वैल्यूज की तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर जो हासिल होता है वो हमारे पास ये हासिल होगा। ये वैल्यूज रख लेने के बाद हमारे पास जो चीज़ें हासिल हुई वो ये थी। यानी कौन कौन सी वैल्यूज हासिल हुई थी हमारे पास इसके अंदर जो वैल्यूज हासिल हुई वो हमारे पास हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी उस सब्स्टिट्यूशन में ये हासिल हुआ इसका। यानी आपके पास हासिल हुआ ये हासिल हुआ यू जो है यू हमने रखा था तो ये इसकी जगह आ गया। और उसके बाद ये जो दो चीज़ें हैं बाकी हिस्सा डी यू ओवर 1 - n d वो इसकी जगह और इसकी जगह दोनों की जगह हमारे पास आ गया। उसके बाद क्योंकि हमारे पास 1 - n d जो है वो कॉन्स्टेंट तो लिहाजा ये हमारे पास जो रहती है इसके अंदर से 1 - n d जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। यानी इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट है वो हमारे पास ये 1 - n d जो है वो कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया। और बाकी चीज़ें जो होती है वो हमारे पास इसके अंदर ये 1/u जो है वो आपके पास इसका डेरिवेटिव दे दिया क्योंकि ये फॉर्मूले के साथ हमारे पास आते हैं बड़ा आसान। यानी लेकिन अगर आदमी गो थ्रू ना हुआ हो तो फिर उसके ख्याल में बड़ा मुश्किल सवाल है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग ऑफ यू। तो गो थ्रू ही होना बाकी है प्लस एक कोष्टक आ गया। और ये हमारे पास लेकिन यू हमारे पास क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं ये सूरत हाल है कि यू में हमारा क्लस्टर नहीं था तो हमने इसको जो है ये यू की वैल्यू यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट की यू की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की इसके अंदर। तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पे यू की वैल्यू दोबारा ये आ गया हमारे पास यानी कि नेचुरल लॉग ये हमारे पास वैल्यू जो है वो लिखी गई। लिहाजा ये हमारे पास इसका जवाब आ गया और ये आंसर हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसको आप जितनी मर्जी पावर के लिए कर सकते हो यानी एन जो है जितना मर्जी आप रखें आपके पास ये सवाल इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब आते हैं जी हम नेक्स्ट पेज की तरफ कि नेक्स्ट पेज हमारा जो है वो क्या है। तो नेक्स्ट पेज हमारे पास ये है इसके अंदर नेक्स्ट पेज में हमारे पास इसमें ये लिखा जा रहा है जी इसके अंदर पहले हम चेक कर लें। ये हमारे पास आ गया अब ये पेज हमारे पास नेक्स्ट आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी असाइनमेंट दे दी कि जी आप इसको पावर जो है वो आप इसकी डिफर करते हुए आप इसकी पावर को यहाँ पर इधर चेंज करें यानी कि डिफर कर लें और उसके बाद ये हमारे पास इस सवाल को हल करें। यानी ये हमारे पास आ गया एक्स फोर करके साथ करें लेकिन साथ आप ये देखेंगे हमारे पास एक्स भी है एक्स भी हमारे पास है ये साथ लाजमी होगा। अगर ये ना हुआ तो आप समझ लें कि ये जो है ना इससे नहीं हल होगा फिर वो आपको बहुत मुश्किल में भी ले जा सकता है आसान सवाल भी बन सकता है। ये एक्स बहुत सपोर्टिंग एक्स है मैं तो ये समझता हूँ। उसके बाद ये एक्स फोर हमारे पास आ गया। इसी तरह अब ये दूसरा सवाल है इसमें एक्स सिक्स है 600 भी होता तो मुझे परवाह ना होती। उसके बाद ये हमारे पास है मैंने एक्स सिक्स सब्स्टिट्यूशन जो एल्गोरिथम तैयार किया है कि एक्स सिक्स पहले कॉमन निकालेंगे और जो बाकी बचेगा उसको यू पुट कर देंगे। इसी तरह ये हमारे पास कहते हैं एक्स फोर इसमें से कॉमन निकालेंगे इस सवाल में और उसके बाद जो बाकी बचेगा एक्स फोर को यानी अलहदा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 2। आगे उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर -3। अगर हम इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे एक्स फोर
इसमें से जब हम x6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर -3 और x रेज टू पावर आपके पास क्या कहते हैं -5 और +2 और वही -3 x रेज टू पावर -5 +2 को हम यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम आते हैं जी दूसरे सवाल की तरफ कि हमारे पास क्या कहते हैं ये टाइप आपने खुद करनी है, यानी ये आपकी असाइनमेंट हमारे पास मौजूद है और इसके असाइनमेंट के नंबर होंगे। जो अफराद इसको जो है परफॉर्म करेंगे उनको हम मार्क्स मिलते हैं वो रिवार्ड करेंगे, उनके सेशनल मार्क्स के अंदर जो है उसको हम देखेंगे कि सेशनल मार्क्स में उनके साथ जो है वो बेहतर हम मार्क्स देंगे क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। अब हम आते हैं जी इसके अंदर के नेक्स्ट, इसमें आपके पास इसमें नेक्स्ट पेज में कि हमारे पास ये एक टाइप एक्स अंडर रूट, ये भी एक स्पेशल टाइप है हमारे पास। एक्स अंडर रूट हमारे पास लिखा गया है, यानी कि आपके पास ये एक्स अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/3। अगर ये हमारे पास हो तो इसका आप 1/2 और 1/3 ये इस तरह लिखा, 1/2 1/3 और फिर 2 डिनोमिनेटर और 3 डिनोमिनेटर, 2 डिनोमिनेटर 3 डिनोमिनेटर। आपके पास क्या कहते हैं इसका एलसीएम जो है वो 6 आए। अब यही हमने 1/6 सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी यहाँ पे जो आएगा ना 2, अगर यहाँ पे 12 है और इधर 3 है तो एलसीएम होगा हमारे पास 12। तो 12 होगा, अगर यहाँ 12 है इधर जो है वो 12 है तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर एलसीएम जो हमारे पास होगा वो 12 होगा, 1/12 प्लस 1/3। तो एलसीएम ये हमारे पास लिया जो कि एक रफ वर्क होगा, उसी को हमने यू के साथ अटैच कर देना, यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/6। यही इसका की पॉइंट है, इसका जो की पॉइंट है वो यही है कि आप जो है ना इसको वैल्यूज को हम जो है यहाँ पर इसके अंदर वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसी तरह अगर ये 1/12 है, ये 1/3 है तो एलसीएम 12 आएगा तो एक्स की पावर 1/12 हो जाएगी। यानी जो एलसीएम हमारे पास आएगा उसके मुताबिक ये यू सब्स्टिट्यूट करके आप सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। अब आगे स्टेप पर आते हैं जी हम यहाँ पर। अब जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास दोनों तरफ एक्स की पावर 1/6 और यहाँ पर आपके पास ये कहती है टेक पावर 6 ऑन बोथ साइड, देन वी हैव, तो ये यू की पावर 6 होगा जितने, क्योंकि अक्सर यहाँ टारगेट ये है कि एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए और ये रैशनलाइजेशन को खत्म किया जाए, यानी ये जो रैशनल हुआ है इसको खत्म किया जाए। तो ये हमारे पास यू 6 हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद जब पावर 6 ऑन बोथ साइड ली, यू की 6, यू रेज टू पावर 6 एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लें। ये डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे टारगेट डी एक्स हासिल कर सकें और एक्स 1/3 की वैल्यू मालूम कर सकें, एक्स 1/2 की वैल्यू को मालूम कर सकें। ये हमारा टारगेट है कि किसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं ये वैल्यू हासिल हो जाए। तो उसके लिए फिर हमें जो है एक्स की पावर, यानी इसके तावर सवाल भी कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पर हम जो है ये भी कर सकते थे हम कि जो एक्स की पावर सीधे ही इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो इधर पुट कर देते हैं, लेकिन डी एक्स फिर भी फाइंड आउट करना था हमने। हम दोनों सूरत हाल के अंदर इसके साथ काम करेंगे, देखें अब करेंगे इंशाल्लाह इसके साथ हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या कहते हैं इसमें आपके पास इसमें ये वैल्यूज हमने जो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू यू की पावर 6 यहाँ रखी, फिर एक्स यू की पावर 6 इधर रखी और डी एक्स हमारे पास 6u5 डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास लिखा गया, डी यू ओवर डी एक्स। एक्स से यू जो है वो हमने पावर रूल अप्लाई किया, 6u5 डी यू ओवर डी एक्स और एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 हमारे पास होता है। तो 1 जो है वो हमने लिखा और उसके बाद 6u5 और डी एक्स को, ये जो डी एक्स है इसको इधर मूव कर दिया और डी एक्स की वैल्यू आ गई ताकि इस डी एक्स में वैल्यू को की जा सके। अब हमने ये एक्स की वैल्यू यू की पावर 6 और डी एक्स की वैल्यू 6u5 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की, यानी इसके अंदर ये दोनों चीज़ें जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट की। यहाँ पे जब हमने सब्स्टिट्यूट की, यानी इसके अंदर जब हमने सब्स्टिट्यूट की है तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास ये सूरत हाल आएगी। इसमें एक तो ये इस एक्स की जगह हमने ट्रिपल इस एक्स की जगह जो है यू की पावर 6 जो है वो पुट की है, इस एक्स की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया और इसकी जगह हमने जो है ये एक्स की जगह ये यू की पावर पुट की और डी एक्स की जगह हमने इसके अंदर ये डी एक्स सब्स्टिट्यूट किया, यानी हमने इसके अंदर वैल्यूशन की है वो ये सब्स्टिट्यूट की।
ये हमारे पास है कि इसकी वैल्यूज को हमने इस तरह सब्स्टिट्यूट किया, ये एक्स की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी और साथ ही हमने एक्स की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, और डी एक्स की वैल्यू, ये डी एक्स की वैल्यू हमारे पास इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी कि यहाँ पर हमने डी एक्स की वैल्यू जो है वो ये सब्स्टिट्यूट कर दी। इनकी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया और जो रिजल्ट हमारे पास हासिल हुआ वो रिजल्ट ये था, यानी जब हमने सब्स्टिट्यूशन हासिल की, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास रिजल्ट हासिल हुआ, ये रिजल्ट हमारे पास हुआ, यानी कि ये रिजल्ट हमारे पास इसके अंदर ये रिजल्ट हासिल हुआ। आप सब्स्टिट्यूट करके देख लें। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर ये किया, ये सब्स्टिट्यूशन आ गई, लेकिन साथ ही हमने फिर उसके अंदर यहाँ पर इसमें अब आपके पास क्या कहते हैं, इसके इसमें जो वैल्यूज को हमने किया उसमें ये इसको हल किया हमने, यानी इसको, तो ये 6 डिवाइड बाई 2 जो है वो आपके पास क्या कहते हैं यू की पावर 3 आ गया, यू की पावर 3, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया इसके अंदर, और यहाँ पे ये लिखा गया यू स्केयर, और फिर उसके बाद ये आपस में जो है ये वैसे ही एज इट आ गया हमारे पास, तो ये लिखा गया, और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा उसको आप देख लें कि इसके अंदर किस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं जब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, इसमें इसमें जब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पर हमें जाना होगा इस रिजल्ट को हासिल करने के लिए। इसमें हम करेंगे ये कि आपके पास इसमें ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आप जो है वो हमारे पास इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन जो फाइंड आउट होगा, फिलहाल ये यूज केयर हमारे पास फाइंड आउट हो रहा है, तो यूज केयर जो है वो आप इसके अंदर से फाइंड आउट करके कॉमन लेंगे, और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो करते हैं इसे। तो नेक्स्ट पेज हमारा जो है वो इसके अंदर आता है, ये हमारे पास यूज केयर, मैंने ये चीज़ दोबारा लिख डाली ताकि हमें आसानी हो कि हम बात को जो है वो पीछे को शफल न करें पेजेस को। ये पिछला ही हमारे पास क्या कहते हैं स्टेप है, ये पिछला ही स्टेप है, उसके अंदर हम यूज केयर जो है वो हम यहाँ पर इसमें से कॉमन ले रहे हैं, यानी हम इसके अंदर से ये यूज केयर इसमें से कॉमन ले रहे हैं। जब कॉमन लिया तो फिर हमारे पास रिजल्ट ये आया, यूज केयर कॉमन लेने के बाद पेज तक कॉमन, फिर ये यूज केयर हमारे पास इसके अंदर जो यूज केयर था उसको हमने इस तरह किया, यानी यूज केयर को हमने कैंसिल कर दिया, किसके साथ कैंसिल कर दिया जी, हमने इसको कैंसिल किया हमने इसके साथ जो ये हमारे पास है, यानी इस यूज केयर को हमने कैंसिल किया इसके साथ, ये u5 के साथ, u5 के साथ कैंसिल किया, तो रिजल्ट जो था वो ये यू क्यूब आ गया, u5 से कैंसिल होके u5 हमारे पास यानी कि यू क्यूब आ गया, क्योंकि 5 - 2 पावर जो थी वो आपस में सब्ट्रैक्ट हुई, और फिर जो सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रिजल्ट आई वो हमारे पास से ये रिजल्ट आई, यानी कि यू क्यूब आपके पास जो हासिल हुआ, अब यू क्यूब हमारे पास ओवर, यानी ये यू क्यूब आपके पास हासिल हुआ, ये चीज़ हासिल हुई, ये 6 तो हमने जो था ये इसको कॉमन ले लिया था इधर, यानी 6 को हमने जो है यहाँ से कॉमन ले लिया, इसके अंदर से ये 6 कॉमन आ गया बाहर। उसके बाद अब हमारे पास एक और चीज़ हमारे सामने आई जिसको हमने ये लिख दिया यू क्यूब, यानी अब हमारे पास क्या कहते हैं इसको हमने लिख दिया जी यू क्यूब ओवर यू प्लस, हमारे पास यू क्यूब ओवर u+2, लेकिन इसके अंदर साथ ही हमें एक और चीज़ का सामना करना पड़ा, वो चीज़ क्या थी हमारे पास, वो चीज़ ये थी हम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन साथ ही हमें मालूम हुआ कि हमारे पास क्या कहते हैं ना इसकी डिग्री जो थी यू क्यूब की, यानी कि आपके पास ये जो डिग्री है यू, ये इसकी डिग्री जो हमारे पास है वो हमारे पास इसके अंदर 3 है। अगर नोमिनेटर की डिग्री हमारे पास ग्रेटर हो, यानी ये हमारे पास इसकी डिग्री जो है वो 3 हमारे पास है, जबकि यू डिग्री की जो है वो 1 है, ये यू 3 है ये 1 है। अगर ये दोनों डिग्री इक्वल हो जाए, यानी नोमिनेटर की डिग्री अगर ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर की डिग्री की पॉलिनोमियल से, तो हम उसको डिवाइड करते हैं u+2 और यू क्यूब, जो हमने डिवाइड किया तो फिर हमारे पास यू स्केयर आया, वो उसे ये पार्शियल फ्रैक्शन में जरूर करना है इंटीग्रेशन के प्रोसीजर से पहले, तो यू स्केयर से हमने किया तो ये हमारे पास यू क्यूब आ गया प्लस 2 यू स्केयर आ गया,
अब +2 यूज केयर हमारे पास आया तो ये आपस में कैंसिल हो गए और यहाँ पर -2 यूज केयर हमारे पास आ गया, -2 यूज केयर, क्योंकि ये हमारे पास साइड चेंज होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये +4u -4u और उसके बाद इसमें -2u से किया ताकि हमारे पास डिवाइड होने के बाद आपके +4u आया और उसके बाद माइनस आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये लिखा गया -2 यूज केयर -4 सिंप्लीफाई कर लेने के बाद हमारे पास क्या कहते हैं +4u, देन फिर 4 से किया और 4 के बाद ये रिजल्ट आया और -8 हमारे पास आ गया। इसमें सबसे पहले क्वोशंट को लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर रिमाइंडर और 1/डिवाइड। तो यहाँ पे क्वोशंट जो है वो आपका ये है, यानी ये क्वोशंट हमारे पास है। अब देखें जी हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर लिखने के लिए हम इसके अंदर, अब देखिए जी हमारे पास इसके अंदर लिखा जाता है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास इसमें जब हम लिखते हैं तो इसके अंदर ये क्वोशंट हमने लिखा, क्वेश्चन जो हमारे पास है वो यहाँ से मूव किया इसने, क्वेश्चन ने मूव करने के बाद यानी कि इधर ये क्वेश्चन हमारे पास था और उसके बाद ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा गया, यानी क्वेश्चन जो है वो मूव होके इधर आ गया, जो भी हमारे पास है क्वेश्चन, और ये हमारे पास और ये -8 जो है वो इधर चला गया, -8 इधर, और ये जो हमारे पास है u+2 ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पर हमने उसके बाद ये किया कि ये सवाल अलग कर दिया, यानी ये हमारे पास इंटीग्रेशन के अलग सवाल बना दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये हमारे पास यूज केस का सवाल है, ये प्लस माइनस डी यू का क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टेंट का हमारे पास है 4 का, यानी कि ये हमारे पास, और 6 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से भी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ब्रैकेट को भी ओपन कर रहे हैं, तो ये -12 हमारे पास आ गया, और ये यानी कि ये -12 ये -6 हमारे पास आ गया, आगे हमारे पास ये 24 आ गया, आगे -8/1/u+2 आ गया। उसके बाद ये इसको हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, ये यूज के साथ यहाँ पे यू क्यूब आ जाए, ये यू क्यूब होना चाहिए था जी, ये यहाँ पर, यानी कि आपके पास ये यहाँ पर यू क्यूब हमारे पास होना चाहिए था, तो यू क्यूब यानी आपके पास यहाँ पर यू क्यूब हमारे पास होता है, तो ये हमारे पास इसमें यानी यू क्यूब हमारे पास होगा इधर, यू क्यूब, और उसके बाद आगे हमारे पास बाकी जो है बाकी सही है, यू स्केयर, यानी ये हमारे पास इधर आ गया यू स्केयर, और उसके बाद यू का ये आ गया, नेचुरल लॉग का फार्मूला लगा, जो कि फार्मूला हमने पहले भी लिखा हुआ पिछले पेज पर, तो लेकिन चूंकि सवाल जो है वो हमारा किसमें है, एक्स में है, इसलिए हमने यू को कन्वर्ट किया इन सब जगह पर, ये पूरे इसके अंदर पूरे सवाल के अंदर यहाँ पर जहाँ जहाँ यू आपके पास मौजूद है इनकी जगह हमने इसमें ये रख दिया, यानी ये यू की जगह हमने यहाँ पर ये रख दिया वैल्यू, और इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर आपके पास फिर जब 1/3 रखेंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स की पावर 1 रह जाएगी, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं इसका नहीं 1/3 रखेंगे तो 1 जो है 2 रह जाएगा, और इसी तरह ये मुकम्मल हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर सवाल हल हो जाता है, और इसका आंसर जो है हमारे पास ये आ गया इसके अंदर, यहाँ पे ये 1/2 आएगा, क्योंकि ये 3 है, ये 3 था यहाँ पे, तो ये 1/6 है, और उसके बाद ये हमारे पास लिखा गया। अब इसके बाद बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास सही है, यानी ये हमारे पास इसका सवाल का जवाब हमारे पास आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट टाइप को हम करते हैं, यहाँ से आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट टाइप की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास ये a+bx, और हमारे पास तो कहते हैं कि h जो है वो कोई एक रियल नंबर है, यानी कोई भी रियल नंबर 1/2 कर दो, 1/7 कर दो, पावर कर दो, रियल नंबर से मुराद 0.9 कर दे, 3 अंडर रूट कर दे आप इसके अंदर, तो आप इसका कोई भी कर ले, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास है, यानी कि ये टाइप जो है ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है, और
जनरल फॉर्म हमारे पास क्या कहते हैं, यानी जनरल फॉर्म हमारे पास ये है, ये जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी होल पावर एच सी एक्स प्लस डी। शर्त इसमें क्या क्या, शर्त इसके अंदर ये है, यानी कि इसके अंदर जो कंडीशंस हैं, चाहे वो हिडन समझ लें या आप जो है दूसरा समझ लें, वो ये हमारे पास है, एक एक्स यहाँ पर हो लीनियर हो यानी इसकी पावर 1 हो, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे भी एक्स है, ये भी, और इसकी भी पावर जो है वो आपके पास यहाँ पर 1 हो, यानी दोनों जगह पे पावर जो आपके पास लिखी जाए वो हमारे पास इसके अंदर 1 लिखी जाए, यानी 1 इधर आपके पास हो, ये 1 हमारे पास आ गया, और इधर भी जो है वो हमारे पास इसके अंदर यहाँ पे एक्स की पावर 1 हो, और इधर भी एक्स की पावर जो है वो हमारे पास 1 हो, ये दोनों जगह पे आपके पास कहते हैं यहाँ पे 1 हो, तो फिर आप ये हल होगा सवाल, वरना ये किसी और टाइप में जाएगा। ये नहीं मैं कह रहा कि हल नहीं होते, मैं ये कह रहा हूँ कि वो किसी और टाइप के अंदर जो है वो हमारे पास सवाल चले जाएंगे, अगर आप जो है इसको यानी हल करने, तो हल करने के लिए ये आपके पास इसके अंदर, अब हम आगे चलते हैं जी इसके अंदर इस टाइप के, तो देखते हैं जी हमारे पास, तो ये देखें जी आपके पास ये सवाल है, एग्जाम्पल हमने बनाई, लीनियर हो, एक और शर्त ये है कि ये लीनियर हो, यानी कि आपके पास तो कहते हैं ना ये हमारे पास इनकी ये लीनियर हमारे पास हो, यानी क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इसमें एस की पावर जो है वो यहाँ पे भी 1 हो, यानी ये 1 हो और ये भी 1, एक्स होल पावर, लेकिन यहाँ पर भी यही ससुराल है, एक्स की पावर 1 है, और यहाँ पे भी ससुराल ये है कि एक्स की पावर 1 हमारे पास है, लिहाजा ये हमारे पास लिखेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे दूसरे सवाल बनाए, इसमें भी है, और इसमें पावर के ऊपर जो है वो गौर करें तो 2/3 है, इधर पावर पे गौर करें तो 1/3 है, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, चाहे यहाँ एक्स की पावर 2000 हो, 0.9 हो, 3 अंडर रूट हो, यानी ये जो होल पावर है इसके ऊपर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हमारे पास किस किस्म की मौजूद है, यानी ये होल पावर हमारे पास मौजूद है इसके अंदर, ये होल पावर 2/3 है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 10/7 लिखा हो या 7/100 लिखा हो, या ये होल पावर हमारे पास, सिर्फ हमारी शर्त क्या है जी कि जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है वो हमारे पास उसके अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है वो लीनियर हो, ये लीनियर हो और ये लीनियर हो, यानी जो प्रोडक्ट है वो लीनियर हमारे पास है, जिस सवाल को आपने इंटीग्रेट करना है, ये भी लीनियर है तो ये भी लीनियर है, यानी इनकी पावर 1 है, तो तब ये इस कैटेगरी के अंदर लाई करेंगे, और इसकी टेक्निक को आपने याद रखना है, ये जितने भी हम टेक्निक पढ़ रहे हैं एक्चुअल वो आपने इसको याद रखना है। अब हम इसका एक सवाल हल करते हैं, इसको पहचानने का पहले एक तरीकेकार हमने डिस्कस किया, जितने भी हम सवाल हल करते हैं उसके अंदर पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन को हम पहले डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं जी हम इसके अंदर, तो इसमें आपके पास इसमें ये क्वेश्चन हम लेते हैं जहाँ पे सवाल हल करेंगे, तो तरीकेकार क्या है जरा गौर से सुन लें, कि यहाँ पर आपके पास इसमें मैंने इसके अंदर एक कांस्टेंट जो है वो ऐड किया है, यानी इसके अंदर कांस्टेंट जो आपके पास आ रहा है वो हमारे पास ये -5 ऐड किया है, लेकिन ये -5 का रोल जो है ना वो हमारे पास ना होने के बराबर होगा, क्योंकि इसने लेकिन ऐड इसलिए कर दिया कि ताकि एक्स कोफिशिएंट जो है वो 1 स्टूडेंट्स आधी आधी ना बन जाए, कि ये हमारे पास इतना है, ये देखें ये भी हमारे पास इतना लिखा है, ये यहाँ जो भी कांस्टेंट लिखा हुआ होगा उसको आपने सबसे पहले ये करना है कि उसको मूव कर देना है, कहाँ मूव कर देना है, इसको सिंपल यहाँ बाहर इंटीग्रल से लिख लेना, सबसे पहले इसको इंटीग्रल से बाहर निकालें, उसके बाद फिर जो सवाल बाकी बचता है वो आपका ये बाकी बचता है सवाल हमारे पास, इसमें जो सवाल जो रह जाएगा यानी वो ये सवाल हमारे पास होगा, ये सवाल इतना, तो लिहाजा इसको हम हल करेंगे, वो -5 साथ साथ चलता आएगा। इसके अंदर शर्त हमारे पास ये है कि आप इसके अंदर इसका डेरिवेटिव बनाएंगे, इसका डेरिवेटिव बनाएंगे जी हम यहाँ पर, ये डेरिवेटिव जो है वो हम इसका बनाएंगे, ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें डेरिवेटिव जो बनाना है वो हमने इसका बनाना है, ये हमारे पास अभी दिखाते हैं जी आपको कि ये हमारे पास डेरिवेटिव किसका बनाएंगे, इस ब्रैकेट का, यानी कि ये डेरिवेटिव होगा इसका, इसका बनाएंगे जी हम डेरिवेटिव, जो कि ये है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हमने बनाना है,
तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा जी, -2x। 3 - 2x इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा, यानी कि 3 - 2x का डेरिवेटिव 3 का 0 हो गया, -2 हमारे पास होगा। तो -2 से फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, यानी -2 से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो जो यहाँ पे लिखा होगा वही हम यहाँ पर करेंगे, यानी ये -2 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ताकि वो हमारे पास इस जैसा बन जाए। इस जैसा बन जाएगी हमारे पास, यानी कि आपके पास क्या कहते हैं, ये इस जैसा बनाने की कोशिश करें, ये वाला -2x वो हमारे पास किसी का हासिल हो जाए, यानी कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या कहते हैं, ये चीज़ जो है वो हमारे पास बन जाए, यानी -2x ये बन जाए। और ये -2x किसका बनाना है, इसकी मदद से, इसकी मदद से बनाना है, ये जो हमारे पास है इसकी मदद से हमने बनाना है। तो यहाँ -2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, और ये देखें -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने किया, तो ये हमारे पास -2 बाहर लिख दिया एक, और एक -2 जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद तीसरा स्टेप एक और करेंगे जी हमने ये देखना है कि आपके पास इसके साथ कांस्टेंट कौन सा अटैच है, यानी इसके अंदर हमारे पास जो है ये यहाँ तक तो हम पहुँच गए। उसके बाद फिर हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास है इसमें ये टर्म, यानी ये हमारे पास ये टर्म, इसके साथ कांस्टेंट कौन सा अटैच है, यानी इसमें -2x तो हमने बना लिया। अब उसके बाद ये 3 है, ये 3 हमारे पास +3 हो सकता है, और दूसरा हमारे पास हो सकता है। तो लिहाजा इस 3 को हम जो है यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड हम करेंगे इसके अंदर, यानी कि +3 ये देखेंगे +3 किया, और फिर इसी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसके साथ, इसके साथ भी हमने किया ये सारा का सारा, ये हमने जो किया है इसको, वो हमने इसके साथ किया, यानी कि इसके साथ ये हमारे पास है -2x, यानी -2x के साथ हमने यहाँ पर इसको किया, इस -2x के साथ जो है वो हमने +3 और -3 हमने करना है। ये स्टेप याद रखें, ये एल्गोरिथम याद रखिए, ताकि ये सवाल आसानी के साथ हल हो सके, टेक्निक जो होती है वो हल कर सकते। उसके बाद जी हम इसको जो है ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और इसमें हमने बता रहे हैं कि जी यहाँ पर 3 - 2x जो है वो अलहदा कर दिया हमने, यानी कि इसको अलहदा कर दिया, 3 - 2x को अलहदा कर दिया, और -3 को हमने अलहदा कर दिया, यानी दोनों को हमने अलहदा अलहदा करके ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ पर आपके पास इसमें इसको हमने बना लिया जी 1 पावर, यानी कि आपके पास इसके अंदर हमने इसको जो है वो 1 पावर बना लिया, यानी इसकी 1 पावर बन गई। ये 1 पावर से हमने इस ब्रैकेट को, यानी ये अब इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, अब 1/3 इसके अंदर जाके 1 में ऐड हो जाएगा, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, और फिर जब ये अब हमने मल्टीप्लाई करना है, 1/3 प्लस 1 इसको ऐड किया, हमने मल्टीप्लाई किया, हमने किसको मल्टीप्लाई किया जी, हमने जो मल्टीप्लाई किया वो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, इसको, ये ब्रैकेट को सारी कहते हैं 1/3 को इसके साथ, तो फिर ये रिजल्ट आया, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा जो हमारे पास हो गया, अब फिर उसके बाद ये -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारे पास ये हासिल हो जाएगा, ये -3, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर ये रिजल्ट हासिल होगा, जो कि ये हमारे पास बन जाएगा 1/3 प्लस 1 4 बन जाएगा हमारे पास, यानी इसके अंदर 4 हमारे पास बन जाएगा, ये इसमें ये हमारे पास बन जाएगा 1/3 प्लस 1 4 बन जाएगा, ये 1/3 प्लस 1 4 हमारे पास हो जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर, अब नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं ताकि हम इसको जो है वो कर सकें मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो रिजल्ट हमारे पास हासिल हो गए, जो रिजल्ट हम चाह रहे थे, कभी वो पिछले वाले स्टेप हमने दोबारा लिख दिया, और उससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास आ गया जो हमने मल्टीप्लाई करके आया था। अब इसका इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन में यानी हमारे पास जो रिजल्ट हासिल हुए वो हमारे पास वही रिजल्ट आ गए जो मल्टीप्लाइकेशन के बाद हमारे पास हासिल होने थे। यहाँ पर ये पिछले पेज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
उसके बाद आगे हमने इसको मल्टी ब्रैकेट को ओपन कर दिया। जब ब्रैकेट को ओपन किया तो हमारे पास दो सवाल जनरेट हो गए। एक सवाल ये बन गया और एक सवाल जो है वो हमारे पास ये बन गया, यानी दो सवाल बन गए। अब इन दोनों सवालों को हमने क्या किया, हमने इन दोनों सवालों को इस तरीके से किया, इसको हमने I1 करार दिया, यानी कि हमने कहा कि ये सवाल जो है वो I1 होगा हमारा, और ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास I2 होगा, ताकि अलग-अलग कर लें। आप चाहें तो I1 I2 जन सब अलग कर दें। इसके अंदर मैंने कांस्टेंट जो होते हैं वो नहीं लिए, यानी कि मैंने 5/2 को इधर लिख लिया, दूसरे लफ्जों में इसको छोड़ा है, और 15 - 15/2 को हमने इधर लिख लिया। ये हमारे पास लिखा गया। अब I1 के साथ हमने जो है वो सवाल को हल करना है कि सवाल जो है वो हमारे पास किस तरह लिखा जाएगा। तो देखते हैं जी हमारे पास रिजल्ट जो है वो उसके बाद हमारे पास क्या कंडीशंस की तरफ जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये I1 हमारे पास, तो I1 को सवाल को हमने हल करना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव बनाएंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा, यानी पावर रूल हमारे पास अप्लाई होगा। पावर रूल के अंदर हमारे पास ये देखना है कि डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है। तो डेरिवेटिव हमारे पास देखते हैं इसका, ये -2 है इसका डेरिवेटिव, और उसके बाद इसी वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इसके अंदर, यानी -2 हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। तो आपने -2 से इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करेंगे तो उस सूरत हाल के अंदर हमारे पास इसमें, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करेंगे तो हमारे पास इसमें ये कंडीशन आ जाएगी जो ये हमारे पास लिखी जाएगी, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें ये -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डेरिवेटिव जो है वो साथ मौजूद है इसका, यानी इसका डेरिवेटिव जो है वो साथ मौजूद है इसके अंदर, इसमें, यानी आप देखते हैं तो इसके अंदर ये सवाल के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो मौजूद है -2, इसका डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो लिहाजा इसके अंदर एक पावर ऐड कर देंगे जो कि बच जाएगी हमारे पास ये 4+1, और इतने से ही हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास ये बन जाएगी। उसके बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/3, बाकी जो है ये उसी से डिवाइड कर देंगे हम। इसको जरा रेसिप्रोकल कर दें तो ये 3/5 आ जाएगा, और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास ये हासिल हो जाएगी। और इसको मजीद सिंप्लीफाई करके बाद में लिख देंगे, या भी लिख दें -3/10 आपके पास होगा। अब दूसरे सवाल की तरफ हम जो है यहाँ पर आते हैं, यानी ये हमारे पास जो रहते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, I2 की तरफ हम आते हैं। अब I2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और साथ ही फिर हम इसको, सेम वही लॉजिक है, लॉजिक भी हमारे पास कोई जो है वो यहाँ पे डिफरेंट नहीं आ रही, क्योंकि ये वही हमारे पास एक ही सवाल को दो मरतबा दो मुख्तलिफ पावर्स के साथ जो है वो हम करते हैं, यानी पहले हमने किसी और पावर के साथ किया था, अब 1/3 के साथ करेंगे। दोबारा हम इसको -2 से, यानी कि इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, तो हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे हम, और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर ये लिखा जाएगा 1/3+1, यानी कि मैंने डायरेक्टली कह दिया कि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो इसकी पावर के अंदर हम 1 को ऐड करके जो है वो हम कर लेंगे, यानी 1 ऐड करेंगे हम यहाँ पर, 1/3 के अंदर 1/3 में इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें हमारे पास क्योंकि डेरिवेटिव साथ मौजूद है, ये -2 जो है वो मौजूद है, -2 जो है वो मौजूद है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो पावर जो है 1/3+1, और इसको यहाँ पे उतने से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1/3+1 हम इसको डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद इसका रिजल्ट जो बनेगा 1/3+1, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट यहाँ से आया -1/2, -1/2 से ये कांस्टेंट हमारे पास आया, और ये हमारे पास इधर लिखा गया, यानी कि -1/2 से ये कांस्टेंट जो है वो इधर मूव हो गया। उसके बाद इसकी पावर सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, 4/3 हमारे पास लिखी जाएगी 4/3, और ये इसको डिवाइड करेंगे 3/4 हमारे पास आ जाएगा, 3/4, यानी 3/4, और इसको सिंप्लीफाई करके हम I1 I2 की वैल्यू जो है वो उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर दूसरी हमारे पास लिखी गई है, यानी और इसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी I1 I2 की वैल्यू जो है
वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जी? इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू जो है वो हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये I1 I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू ये है हमारे पास, और I1 की वैल्यू ये है सिंप्लीफाइड होने के बाद। यानी इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो बनेगा वो हमारा ये बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये रिजल्ट हमारे पास हासिल होते हैं। लिहाजा ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब मजीद जो है अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं जी। इसके अंदर नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये हमारे पास एक और टाइप है जी, 1/ax प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक और टाइप है। इसके अंदर क्वाड्रेटिक हमने लिखनी है। तो क्वाड्रेटिक हमारे पास कई किस्म की, मतलब दो किस्म के होते हैं। एक क्वाड्रेटिक में प्योर क्वाड्रेटिक कहलाती है, एक विदाउट प्योर क्वाड्रेटिक कहलाती है। इसके अंदर सूत्रहाल क्या होती है जी हमारे पास? इसमें सूत्रहाल ये है कि ये हमने जनरल फॉर्म लिखी है इसकी। यानी जनरल फॉर्म जो है वो हमने यहाँ पर इसकी लिखी है। जनरल फॉर्म क्या है जी हमारे पास? वो ये है जो आप लिखते हैं यहाँ पर, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए बी सी की वैल्यू जो है वो कुछ भी रख दें, यानी कोई वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने ए की वैल्यू जो है वो यहाँ पर इसके अंदर डिफरेंट रखी है। यानी आपके पास जो है वो डिफरेंट वैल्यू जो है वो हमें रखी। मसलन इसके अंदर ए की वैल्यू 3 रखी हमने, और इधर ए की वैल्यू जो है वो 1 रखी हमने। इधर ए की वैल्यू जो है इसके अंदर -3 रखी है, और उसके बाद इसी तरह ए की वैल्यू हमने यहाँ पर वो रखी है, 1 रखी है। यानी ए और बी की वैल्यू जो है इसी तरह बी की वैल्यू रखेंगे। अब बी की वैल्यू जो हमें रखनी है वो हमारे पास क्या कहते हैं, अब वो भी अपनी चॉइस है, क्या फ्रैक्शन में रख लें। यहाँ 2 रखी है हमने, इधर जो है ये 5 रखी है, और इधर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर 6 रखी है, और इधर हमने बी की वैल्यू जो है वो 0 रखी है, 0x बेशक इसके अंदर मौजूद नहीं है। और सी की वैल्यू हमने इसके अंदर जो है, यानी आप अपनी मर्जी से जो मर्जी वैल्यूज के क्वेश्चन बना लें, जितनी मर्जी वैल्यूज के आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन बना लें। अब सी की वैल्यू इधर 7 है, इधर सी की वैल्यू 3 है, इधर सी की वैल्यू जो है वो 9 है, इधर सी की वैल्यू आपके पास जो कहते हैं 1 है, और इधर सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 है। ये 7 हमारे पास है। लिहाजा जो मर्जी हम बना लें। हमने जो सवाल सेट किया यहाँ पर उसको देखते हैं जी हमारे पास कौन से। इसी तरह आप रियल नंबर के साथ आप कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास, हमने जो सवाल सेट किया वो मैंने 2 प्लस एक्स माइनस 3x के साथ किया। जबकि मैंने एग्जाम्पल के अंदर ये बात नोट करें कि जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट हमारे पास है वो हमने पॉजिटिव रखा है। यानी एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो हमने यहाँ पर पॉजिटिव रखे हैं। यानी इसके अंदर पॉजिटिव हमारे पास एक्स स्केयर के कोफिशिएंट, इसका 1 पॉजिटिव है, इसका जो है इसका अलबत्ता -3 है। ये हमने कर दिया, तो लिहाजा इसके अंदर एक्स स्केयर कोफिशिएंट वो है। अगर आपको इस पॉजिटिव है, इसके अंदर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन इसमें एक्स स्केयर का कोफिशिएंट -3 है। असल चीज़ ये है जो मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपने इसका परफेक्ट स्केयर बनाना है। तो नेगेटिव पर ज़रा थोड़े से स्टूडेंट हेजिटेट करते हैं, इस वजह से मैंने नेगेटिव ही को सजेस्ट किया कि नेगेटिव जो है वो इसको यहाँ पर किया जाए। अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, इसमें से ये हमने, अगर आपको परफेक्ट स्केयर बनाना आता है तो ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है आपके लिए ये सवाल की टाइप को हल करना। सबसे पहले तो हमने रीअरेंज किया, यानी अपनी पॉलिनोमियल्स को रीअरेंज किस तरीके से किया जी हमने इसके अंदर, ये रीअरेंज करा हमने इसको। यहाँ से आपके पास क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ था, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। परफेक्ट स्केयर आप जितना मर्जी बना लें, मेरी भी बात सुन लें। यहाँ पे अब इसके अंदर ये है कि आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर -3 आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ये -3 इसका -3 अगर आपके पास मौजूद है, यानी ये -3, ये हमारे पास एक्स स्केयर का कोफिशिएंट -3 इसमें मौजूद है। अब -3 हमारे पास जो है वो मौजूद है, उसी से हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो हमने इसी को मल्टीप्लाई -3 से हमने जो है यहाँ पर किया, यानी कि -3 से मल्टीप्लाई
और डिवाइड किया इस स्टेप के अंदर, ये देख लें ये स्टेप हमारे पास है, -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने जो है वो इसके अंदर किया, ताकि ये क्यों किया ऐसा, ताकि प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हासिल हो सके और परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आसानी है। और चूंकि हम एक और वजह भी है, जो असल वजह है वो वजह ये है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा तो हमारा फार्मूला जो है वो अप्लीकेबल होगा, वरना अप्लीकेबल जो है वो नहीं होगा। हमने उसके बाद यहाँ पर इसमें आपके साथ जो है ये -1/3 हमारे पास था, 1 - 1/3, इससे हमने इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन सी ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, और ये -3 जो है एज इट रहने दिया। अब जो हमने मल्टीप्लाई किया तो फिर ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया, एक्स स्क्वायर -1/3, और उसके बाद ये लिखा। अब हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पर बनाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर जो हम बनाकर दिखाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास ये होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीकेकार हमारे पास ये होगा कि आप इसके अंदर ना ये डिसाइड करें कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है -1/3, ये जो -1/3 है इसको आप +1/3, यानी हमेशा जो है वो आपने इसको यहाँ पर लिख लें रफ वर्क के अंदर, यानी ये रफ वर्क में विदाउट साइन एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लें इसकी, जो कि 1/3 है। और इसको जो है ना आप 1/2 से हमारे पास क्या कहते हैं हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर जो है 1/6 है। यानी परफेक्ट स्केल बनाने का तरीकेकार को हम बता रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह आता है। उसके बाद 1/6, ये 1/6 जो हमारे पास है इसको आपने जो है ऐड करना है इसके स्केयर को, और इसी के स्केयर को जो है वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। यानी आपके पास जो भी हमारे पास इसके अंदर हासिल हुआ है इसको आपने 1/6 हासिल हुआ, ये हर दफ़ा हम ऐसे ही क्या करेंगे। तो इधर देखेंगे हमारे पास इसके अंदर अब 1/6 हमारे पास हासिल हुआ, ये रफ वर्क हमने किया। और रफ वर्क के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं 1/6 हमारे पास हासिल हुआ, और 1/6 जो हमारे पास हासिल हुआ है ये 1/6, इसको इसका परफेक्ट स्केयर जो है ना, यानी इसका स्केयर बनाना है, और हमने इसको दो जगह पे इसको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। यानी ये हमने ऐड किया, ये हमने ऐड कर दिया इसे, इसका परफेक्ट स्केयर जो है वो हमने ऐड करना है, खुद ही स्केयर बना लेना है। और एक ये सब्ट्रैक्ट कर दिया इसे, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जी हमने, माइनस ये माइनस लिखा है -1/6 का होल स्क्वायर, ये प्लस का लिखा है। बेहतर ये है कभी भी इसके अंदर ना यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, ये जिधर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ प्लस के, यहाँ पे आपने माइनस नहीं लिखना है। उसके बाद हमारे पास ये -2/3 ये इधर आ गया, -2/3 हमारे पास इधर आ गया, यानी कि ये हमारे पास इधर आ गया, और उसके बाद -2/3 हमारे पास इधर मूव कर गया, ये हमारे पास। इसके बाद हमने इसका परफेक्ट स्केयर बनाना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर, यानी ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसमें ये इसका ये परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। इसका परफेक्ट स्केयर होगा ये x-1/6 का परफेक्ट स्केयर होगा। फिर हमने इसको हल किया, यानी कि इसको ये हमारे पास हल किया, तो हमारे पास रिजल्ट जो आया वो ये रिजल्ट आया इसका। और इसके बाद मैं एक और एडवाइस करूंगा कि यहाँ पे जो माइनस है ना, यानी जो आपके पास यहाँ पर माइनस है, ये माइनस हमारे पास है, तो इस माइनस को आप जो है यानी ये वाली माइनस, ये माइनस, इस माइनस को आप हमेशा कॉमन ले लें, यानी यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन लें, और उसके बाद हमेशा यहाँ जब भी वरना वो लड़के साइन की मिस्टेक करते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि माइनस कॉमन लेंगे, बाकी आपकी चॉइस है। यहाँ पर अगर आप कॉन्फिडेंस है कि भाई ये मैं सही कर लेता हूँ तो ठीक है, वरना अक्सर पास स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कई दफ़ा पेपर चेक किए, तो उस ख्याल में इनकी गलती ये आई थी। उसके बाद भी हमारे पास रिजल्ट जो आया वो हमारे पास ये आ गया, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर इसमें आगे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये वैल्यू हमने ये जो हासिल हुई है, यानी कि पूरा का पूरा ये हमारे पास हासिल हुआ है, इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है अब, क्योंकि ये परफेक्ट स्केल में कन्वर्ट हो गया और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 हो गया। अगर 1 ना होता तो हम इसको हल नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा ये
हमारे पास इसकी सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ से उठाएंगे और इसको इसके अंदर इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि 2 + x - 3x क्योंकि ये एक्चुअली ये इसका है। यहाँ पे देखें कि 2 + x - 3x ये यहाँ पे एक्चुअली हम इसको हल कर रहे थे, 2 + x - 3x तो आप इसकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि हम नेक्स्ट पेज के ऊपर इंशाल्लाह करेंगे। तो अब यहाँ पर आपके पास ये लिखा गया। अब इसके अंदर आते हैं जी हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज में इसकी जो ये बस आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे और साथ ये -3 भी लिखेंगे। यहाँ पे ये आ गया जी, हमने वही बात दोबारा लिख दी कि हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं 2 की 1 में। जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो फिर हमारे पास इसके अंदर जो सवाल बनेगा, वो हमारे पास इसके अंदर जो सवाल बनना है वो ये बनना है, यानी कि ये हमारे पास आ गया। इसके बाद इसमें -3 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, यानी -3 हम जो है यहाँ से ये -3 हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से बाहर, और बाकी चीज़ जब सी है वो वैसे ही यहाँ पर रख देंगे। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, ये इसमें आ जाते हैं, फिर ये इस तरह लिखा गया और उसके बाद फिर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, 1/2a नेचुरल लॉग x - a। और उसके बाद जब हमने इसको हल किया तो इसके अंदर ये सूरत हाल आ गई थी हमारे पास। वो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 5/6 और ए और एक्स की वैल्यू हमने वहाँ पे रखी, और उसके बाद ये सूत्र हाल हमारे पास आ गई। आगे हमने इसको एलसीएम लिए, यानी कि इसकी एलसीएम x - 1 नोमिनेटर का और डिनोमिनेटर का, और इसको डिवाइड किया यहाँ पर। उसके बाद ये हमारे पास है यहाँ पर ये सूत्र हाल आ गए और ये लिखा गया, और उसके बाद हमारे पास ये सवाल का आंसर आ गया, +a कांस्टेंट हमारे पास आ गया। एक छोटा सा सवाल हमने साथ ही इसके यहाँ पर कर दिया था। वो क्या किया था हमने कि भाई ये भी जहन में रखें कि ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, लेकिन ये आपको अपनी प्रैक्टिस में कभी आप इसको समझेंगे, ये बहुत ही अलग सा सवाल है, इसलिए मैंने ये सवाल एक छोटा सा जो है उसको यहाँ पे एडजस्ट किया कि ये भी सवाल जो है वो आपका यहाँ पर किया जाए। ये सवाल जो कि एक लाइन का था, जिसके अंदर यानी कि आपके पास परफेक्ट स्केल बनाने की जरूरत नहीं होती। ये परफेक्ट स्केल बनाए बगैर जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाता है, और जो कि आपके सामने ये हल किया हमने, परफेक्ट स्केल बनाए और tan इनवर्स का फार्मूला अप्लाई किया। इसमें 3 फार्मूले अप्लाई होते हैं अक्सर होता है, 1/x² - ओवर, और उसके बाद दूसरा 1/x² + a² और तीसरा 1/x² 1/a² - और तीसरा पावर रूट। 3-4 फार्मूलों से बाहर इनके जैसे सवालात नहीं बनते, यानी चारों सवालात जो होते हैं वो हमारे इसके अंदर चारों फार्मूलों में से बन जाते हैं। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ, कि नेक्स्ट पेज हमारा ये बनता है जी। इसके अंदर भी हमने एक और टाइप को सामने रखा कि स्टूडेंट जो है वो तेज़ी के साथ हम इसे हल कर लेते हैं, कि यहाँ पे ना परफेक्ट स्केयर आ जाता है। तो स्टूडेंट को खुद भी अगर आइडेंटिफाई कर लें तो वो सबसे बेहतर है कि आप यहाँ पर जो है वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लें कि जी ये हमारे पास ये परफेक्ट स्केयर बन गई, ये पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास ये परफेक्ट स्केयर बन गई। तो परफेक्ट स्केयर बनती है तो उसको हम इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर ये भी एक लाइन का सवाल था, नहीं इसको सिर्फ गो थ्रू ही करवाना मकसद था, और फिर उसके बाद ये -2 ऊपर पावर लेके गए, फिर चूंकि इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो फिर हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से एक पावर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया और इसको हल कर दिया। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये क्वेश्चन हल हो गया। पिछला भी हमने एक छोटी सी वो दिया था, यानी आपको सिर्फ गो थ्रू कराना मकसद था और कोई मतलब यहाँ पर नहीं था। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसमें आपके पास क्या कहते हैं 1/क्वाड्रेटिक हमारे पास था, लेकिन हमने मैं ये बता रहे हैं यहाँ पर ये बताया टाइप तो वही है पिछली, कि इसके अंदर ये 4 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। जब भी आपके 1/क्वाड्रेटिक का सवाल आएगा, यानी कि 1/क्वाड्रेटिक हमारे पास है, इस टाइप के सवालात अगर आपके पास आएंगे तो आपके पास यानी इस किस्म के सवालात हमारे पास आएंगे 1/क्वाड्रेटिक, यानी कि आपके पास इसके अंदर 1/क्वाड्रेटिक का अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो 1/क्वाड्रेटिक, ये सारे 1/क्वाड्रेटिक है, तो आपके पास ये 3 फार्मूलों से 4 फार्मूलों से बाहर सवाल नहीं जाएगा इंशाल्लाह। एक ये फार्मूला, और ये जो कि हमारे पास ये है 1/a tan इनवर्स x/a, और एक ये हमारे पास है 1/x² - a², और इसका फार्मूला ये है हमारे पास। उसके बाद 1/a² - x² तीसरा फार्मूला, आप बेशक बना के खुद देख लें,
जितनी क्वाड्रेटिक है वो फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4 जो कि पावर रूल आपके पास है, यानी इनसे जो है वो आपका बाहर नहीं जाता, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, इनसे बाहर नहीं जाता। लिहाजा ये पावर रूल हमारे पास आपको दिखाना मकसद था। तो पावर रूल जो है वो हमारे पास नहीं है। अब ये क्वाड्रेटिक में ये हमने पिछली टाइप को ही हमने उजागर किया है कि भाई आप जो है इसको देख लें। ये हमारे पास दोबारा देखते हैं जी। इसके अंदर के ये 4 फ़ॉर्मूलों से बाहर नहीं जाएगा हमारा सवाल इंशाल्लाह। और देखते हैं जी पिछले, यानी कि ये 4 फ़ॉर्मूले हमारे पास हैं, तो इनके ज़रिए ही हमारे पास लिखा जाएगा। एक मिनट हम प्रीवियस पेज को विज़िट करते हैं तो हमारे पास तो ये देखिए जितने भी हमने सवाल हल किए, ये देखिए यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो हमारे पास है 1/x² माइनस a², यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ वो यही था। ये 4 में से एक है जो हमने अभी पेज के ऊपर दिखाया, ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आगे देखिए जी हमारे पास इसके अंदर, इसमें देखिए जी हमारे पास इसमें एक ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल हुआ और दूसरा भी देख लें आप बेशक, यानी कि बाकी जितनी जगह भी देखें जिसमें क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक की जो है ना वो ये सवालात किए थे, जो क्वाड्रेटिक की हमारे पास थी वो सवालात हमने किए थे। इससे भी पीछे पेज पर हमें जाना मूव करना पड़ेगा विजिट करने के लिए इसको। तो ये हमारे पास है जी, ये टाइप हमने की थी। उसके बाद ये यहाँ पर इसके अंदर ये टाइप है, ये लिखते हैं जी ये देखें ये सारे सवाल लिखे थे 1/ax² प्लस bx, ये क्वाड्रेटिक ही थी लेकिन इसके के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे पास इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी ये सवाल जो है यहाँ से इसके बाहर ए 1/ax² प्लस bx प्लस c जब भी आप देखेंगे तो उसके अंदर एक्चुअल होगा क्या कि आपको 4 फार्मूलों में से किसी एक फार्मूले को के साथ गो थ्रू होना पड़ेगा, जो कि आपके पास ये 4 फार्मूले मौजूद है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं जी। इसके अंदर देखिए ये 4 फॉर्मूले हमारे पास इस्तेमाल होंगे, इससे बाहर आप नहीं जाएंगे, यानी कि इंशाल्लाह यही 4 फॉर्म, जितना मर्जी सवाल आप जो मर्जी सवाल लिख लें। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारी ये है, ये हमारे पास है जी नेक्स्ट टाइप। इसमें 1/क्वाड्रेटिक का स्क्वायर रूट है। इसमें सिर्फ एक भी बात का ध्यान रखना है कि आपके पास दोनों स्केयर जो आपके पास हासिल हो, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूले हैं वो दो स्केयर्स के दरमियान या तो प्लस है या माइनस है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि देखिए ये पिछले पेज पे भी लिखा था हमने, ये दो स्केयर्स हमारे पास है। आप देखिए इन फार्मूलों को कि ये फार्मूले हमारे पास किसके ऊपर इंसार करते हैं, ये दो स्केयर्स और हमारे पास क्या कहते हैं, यानी हर एक में देखें दो स्केयर्स हमारे पास है और इनके दरमियान में एक माइनस है या प्लस है। जितने भी फार्मूले हैं ये दो स्केयर्स हमारे पास है और इसके दरमियान में या तो आपके पास माइनस है या प्लस है, यानी ये दो स्केयर्स हमारे पास है या इनके दरमियान में प्लस है या माइनस है, यानी इसके दरमियान में आपके पास ये और या प्लस या माइनस होती है। इसके ऊपर अब आ गया स्केयर रूट, यानी इसके ऊपर जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास आ गया स्केयर रूट। स्केयर रूट जब आपके पास आ जाएगा तो इसके अंदर आप, यानी अंडर रूट हमारे पास आ गया, इसके अंदर फर्क ये पड़ा है कि फर्क ये हमारे पास पड़ा है कि इसके अंदर अंडर रूट हमारे पास आ गया। तो अंडर रूट हमारे पास आया जी इसके अंदर, तो अंडर रूट यानी ये सब के साथ जो है वो अंडर रूट हमारे पास आ रहा है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि ये दोनों स्केयर नेगेटिव ना हो। अगर यानी ये माइनस एक्स स्केयर हुआ है, एक स्केयर को नेगेटिव करता है, ये भी एक स्केयर को नेगेटिव करता है जो कि ए स्केयर को नेगेटिव कर रहा है। अगर ये भी नेगेटिव हो गया तो स्केयर रूट जो होते हैं वो अनडिफाइंड हो जाएंगे, लिहाजा वो हमारे पास इसका सवाल नहीं रहेगा। लिहाजा ये हम इस वजह से कह रहे हैं कि भी आप इसके अंदर इस चीज़ की केयर करें। ये टाइप जो हमने की है 1/2x² प्लस 3x प्लस 1, इसके अंदर भी वही लॉजिक है जी। आपने सबसे पहले परफेक्ट स्केयर बनाना है, इसे हम तेजी से करते हैं क्योंकि ये बात बार बार हमने रिपीट कर डाली है। ये देखें जी 1/2x² प्लस 3x हमारे पास आ गया, इसका हमने यहाँ पर बनाया जी इसके अंदर, यानी ये हमारे पास आ गया जी इसके अंदर परफेक्ट स्केयर बनाया हमने सबसे पहले। परफेक्ट स्केयर के साथ ये चूंकि यहाँ पे 2 था तो 2 के साथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने, और फिर उसके बाद 1/2 से अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर ये आ गया। उसके बाद फिर हमने ये जो 3/2 है
इसको हमने यहाँ पे लिखा और 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया एब्सोल्यूट वैल्यू को, जो कि 3/4 आ गई। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिखा हुआ भी है 1/2 से, तो 3/4 हमारे पास आ गया। अब +3/4 और -3/4, +3/4 या -3/4 हमारे पास जो है ये इसका परफेक्ट स्क्वायर ऐड करना है। और इसमें तरतीब का ध्यान हमेशा रखना कि प्लस वाला जो है वो पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में लिखेंगे। अगर आपने ऐसा न किया तो उस सूरत हाल में ज़रा तरतीब उलट हो जाएगी और शायद आपको स्केयर को पहचानने में, परफेक्ट स्केयर को पहचानने में मुश्किल आ जाए। फिर x+3/4 का होल स्केयर किया और फिर दोबारा मैंने जिस तरह कहा कि माइनस बाहर निकाली और इसके इस केस को -9/16 -1/2 कर दिया। आगे हमारे पास इसका एलसीएम लिया और फिर हमारे पास जो इसका जवाब आना था वो इसको हमने नोट किया कि हमारे पास इसका जवाब जो है वो क्या आता है। तो इसके अंदर देखते हैं जी हमारे पास इसका जवाब जो है ये देखें जी। अब हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको लिखा, ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आ गई थी 2 और x+3/4, ये वैल्यू सीधी हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी इस अंडर रूट में और ये रिजल्ट आ गया। इस 2 को हमने बाहर लिखा और ये दोबारा देखें एक्स के माइनस ए स्केयर अंडर रूट जो कि कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के बराबर है। यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x/a के बराबर है। इसमें भी ये रूल है कि 1/x² माइनस ए स्केयर अंडर रूट के ऊपर आएगा सवाल, या 1/x² प्लस ए स्केयर के ऊपर सवाल आएगा, या हमारे पास 1/a² माइनस एक्स स्केयर के साथ। तीन पॉसिबिलिटीज है, 1/x² माइनस ए स्केयर का अंडर रूट, एक फार्मूला ये यूज हो सकता है, या 1/a² प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट, ये फार्मूला यूज हो सकता है, या a² माइनस एक्स स्केयर का अंडर रूट, ये फार्मूला यूज हो सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास वो पावर, ये नेचुरल लॉ की भी आ जाएगी इसके अंदर। नेचुरल लॉ की भी हमारे पास जो है पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, क्योंकि अगर ये होल परफेक्ट स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो गए तो नीचे सिर्फ और सिर्फ लीनियर बाकी बच जाएगी। और लीनियर बाकी बचने से 1/ax+b का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, जबकि पीछे हमने कहा था कि वो पावर रूल्स का हमारे पास लिखा जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पर की, अगले स्टेप में इनके फार्मूले अप्लाई किए और फार्मूले से ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद एक और एग्जांपल हमने देखा है ये, यानी कि आप 4 एलसीएम वगैरह ले लें। इसके अंदर एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं, यानी यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, ये हमारे पास एलसीएम जो है 4 आया, 4 का एक्स, तो 4x+3/4 और फिर 4x+1, ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो गए, 4 और यहाँ पे ये 4 कैंसिल हो गए, तो 4x+3/1 आ गया। और ये 2 अंडर रूट बाहर साथ ही आ रहा है, प्लस एक कॉन्स्टेंट आ गया आपके पास। और यहाँ से आगे हमारे पास क्या कहते हैं, इसके बाद ही हमारे पास इसमें दूसरा सवाल हल करते हैं। यहाँ पे ये सवाल हल हो गया। उसके बाद ये एक छोटा सा सवाल और बनाया था हमने, ताकि जहन में आपको ये रहे, क्योंकि आदि हो जाते हैं स्टूडेंट मुश्किल ही सवाल करने के। x² + 5/4 इसको वैल्यूएट करना था, तो अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेकर जो है वो हमने इसको हल किया, यानी 5 का √2 और फार्मूला जो अप्लाई हुआ 1/x² प्लस ए स्क्र हमारे पास आ गया। एक्चुअल में दिखाना तो ये चाह रहा था कि 1/x² प्लस ए स्क्र का अंडर रूट के साथ काम किया जाए, यानी वहाँ स्केयर रूट के साथ। लेकिन चले, ये अगर स्केयर रूट के साथ होता तो फिर हमारे पास क्या होना था, ये चले जुबानी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये स्केयर रूट के साथ होता तो यानी इसके ऊपर अंडर रूट हमारे पास होता, अंडर रूट हमारे पास होता, तो फिर उस सूरत में इसमें जो फार्मूला अप्लाई होना था वो आना था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a हमारे पास जो है वो फार्मूला अप्लाई होता है, जो कि ये तीन फार्मूले हमारे पास और थे यहाँ पर, यानी कि दो तो एक इंट्रोड्यूस हुआ 1/x² माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये फार्मूला यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ 1/x² माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। बाकी दो फार्मूले जबानी बता देता हूँ, आप जो इसे नोट कर लें। 1/x² प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट dx इज इक्वल टू, is equal 1/x² plus a square square root is equal to sine hyperbolic inverse x/a। और तीसरा फार्मूला हमारे पास ये होगा 1/a
1/a² minus x square, 1/a² minus x square sine inverse 1/a² minus x square square root is equal to sine inverse x over a या माइनस कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए। इसके दो जवाब है, ये आप कापी पे नोट कर लें। दोनों जवाब हमारे पास मौजूद है और दोनों सही है। बाकी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये टाइप हमारी खत्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी टाइप के साथ जो है वो हम सवाल हल करेंगे। तो इसके बाद और आप सारी जो असाइनमेंट्स हम दे रहे हैं उसे साथ साथ करते जाएं ताकि आपके मार्क्स जो थे वो मिल सके। वरना आपका जो है वो ये असाइनमेंट ये हमारे पास जो है ये आपके सेशन मार्क्स के अंदर ऐड की जाएगी। लिहाजा ये आप अच्छे तरीके से इसको काम में लेकर आए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।